सत्य कभी कभी वो होता है जो दिखता नहीं। सत्य कभी कभी नजर तो आता है पर यकीन नहीं होता। एक सत्य यहाँ पहाड़ की कंदराओं में भी दफन है। जी हां, आपने सही समझा, ये सत्य दफन है। आज से नहीं, सैकड़ों साल से, हजारों साल से। अभी झलक भर देखिए, आगे जब राज खुलेगा तो यकीन मानिए, यकीन नहीं कर पाएंगे। ये खूबसूरत वादियां हैं उत्तराखंड के बागेश्वर की। इन पहाड़ों के बीच से गरुड़ गंगा नदी बहती है। चीड़, देवदार, बांज के जंगल पर्वतमाला की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इन्हीं पहाड़ियों के बीचों बीच बसे जंगल में जाएगी बींग घुमक्कड़ की टीम। यात्रा की शुरुआत पैदल पैदल गरुड़ बाजार से हुई। कुछ ही देर बाद हम बाजार से गांव की पगडंडियों में आ गए। ये रास्ता गरुड़ ग्राम सभा से होकर ही गुजर रहा है। बींग घुमक्कड़ की मंजिल है मटेना गांव, जो यहां से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मटेना आम पहाड़ी गांव की तरह ही है, लेकिन जो चीज मटेना को दूसरों से अलग बनाती है वो है गांव के बाहर मिट्टी में दबी कुछ मूर्तियां। मटेना गांव में एक ऐसा स्थान है जहां पर मूर्तियों को उल्टा रखा जाता है, और ये आज से नहीं, कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। अभी मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ ये गठशेर है, और इस पुल को पार करके मैं मटेना गांव की तरफ जाऊंगी। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या है, मूर्तियों को क्यों उल्टा रखा जाता है, क्या है, ये सारी बातें हम आगे जाके जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं मटेना गांव में इस राज के बारे में। यहां से अभी और पैदल आगे चलना है। पुल से आगे बढ़ते हुए सिंचाई के लिए बनी नालियों के किनारे किनारे कुछ दूर तक चलना पड़ा। करीब 5 मिनट की यात्रा के बाद मटेना गांव के बाहर बांज के पेड़ों से घिरा स्थान आ गया। यहां पर बींग घुमक्कड़ के सहयोगी रोहित बिष्ट पहले से मौजूद थे, जिन्होंने इस इलाके के बारे में बताया और डिटेल में जानकारी दी। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो शायद ही कभी आपने देखी हो। तो ये आप देखिए, इस लोकेलिटी को समझिए कि यहाँ बांज के ये वृक्ष हैं, और यहाँ से जो पानी आता है उसकी भी एक अलग उसके जो मिनरल्स हैं उस वाटर में, वो भी अद्भुत किस्म के हैं। वो बहुत ही आप उसमें जो ब्रांडेड पानी आप पीते हैं मार्केट में, वो पानी भूल जाएंगे, उसमें इतने ताकतवर मिनरल्स पाए जाते हैं, काफी गुण होते हैं। तो अभी तक देखो आप कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको आसपास। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ही लेकिन सडनली अलग चीज एक्सपेक्ट की थी। सडनली मैं आपको एक ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आप यकीन नहीं होगा। अब आप देखिए, एक ये देखिए, ये पत्थर से जब से आते हैं तो एक ये मूर्ति आपको पत्थर में नजर प्रतीत आती होगी। हाँ। तो ये एक इतिहास हमारा है हजारों साल पुराना, जिसके यहाँ पर कुछ सबूत हैं। तो यहाँ पर देवी का एक स्थान माना जाता है, बहुत पावरफुल यहाँ के एक स्थानीय जो लोग हैं जी, उनके लिए। लेकिन अभी भी आप सोच रहे होंगे कि ये खत्म हो गई यहाँ पर। हाँ, मैं तो कुछ और उम्मीद से आई थी। लेकिन अब आप कैमरा थोड़ा सा इधर को लेके आइए, तब आपको समझ आएगा। आप नजर दौड़ाइए नीचे और देखिए, आप गिनिए, और यहाँ से देखिए, ये उल्टी जो हम बात कर रहे थे, मूर्तियाँ उल्टी हैं।
मूर्तियों को उल्टा रखा गया है। तो देखिए ये देवी की एक मूर्ति कही जाती है, स्थानीय लोग बताते हैं। ये एक मूर्ति है देवी की, यहाँ भी बताते हैं, यहाँ भी मूर्तियां, यहाँ भी मूर्तियां, आप अंदर तक जहाँ तक देखेंगे कई सारी मूर्तियां हैं। और आपको ये प्रतीत होगा कि ये किसी ने ऐसे रखी हैं। यहाँ अलग अलग मान्यताएं हैं। लोग इनके बारे में कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ अलग तरह की कोई अभी विपदा आई होगी तो उस वजह से ये हुआ। लेकिन अगर हम ज्योग्राफिकली कुछ कंडीशंस को देखते हैं तो ऐसा लगता है, हो सकता है कभी भूस्खलन आया हो या कुछ आया हो तो ये मूर्तियां दब गई हो। लेकिन ये मतलब क्लियर है कि ये मूर्तियां ही हैं, हाँ, और जो दबी हुई हैं और जिनका इतिहास लगभग 1000 साल के आसपास का बताता है। क्योंकि जब आप इसी तरह का आप मेकिंग देखेंगे तो आप जागेश्वर धाम में देखेंगे, आप बैजनाथ में देखेंगे, तो ये सब आपको वो कत्यूरी वंश के टाइम पे एक क्योंकि एक बड़ी शिला पर आप नक्काशी करके वो ये इस तरह की मूर्तियां बनाई गई हैं। अब आप देख रहे हो कि ये कैनाल एक नीचे से नजर आ रही है। ये इस कैनाल का भी एक अलग महत्व है, क्योंकि आप देखेंगे ये आप पूरी कंदराएं हैं, हिमालय रेंज है, तो कंदराओं से जितना भी पानी आता है और जब बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा पानी आता है तो यहाँ से ये पानी निकल के आपको उस पुल के थ्रू आपको गरुड़ गंगा में मिलता है। इस स्थान पर एक नहीं कई मूर्तियां दबी हैं जो अलग अलग देवी देवताओं की प्रतीत होती हैं। कुछ स्पष्ट नजर आती हैं, लेकिन जब इस स्थान पर नजर गड़ाई जाती है तो लगता है अभी और मूर्तियां यहाँ दफन होंगी। पुरखों से लोग इन मूर्तियों को इसी स्थिति में देखते आ रहे हैं। कभी किसी ने इनसे छेड़छाड़ की कोशिश नहीं की। पुरातत्व विभाग ने भी इनको लेकर कोई जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की। डिंगुमक्कड़ की टीम अभी तफ्तीश कर ही रही थी कि हमें यहीं के स्थानीय भोला दत्त तिवारी मिल गए। हमारे सहयोगी रोहित बिष्ट ने तिवारी जी से कुमाऊनी में ही बात कर जानकारी जुटानी शुरू कर दी। तो दाजू यहाँ के बारे में थोड़ा बताओ कि कब बैठे तुमुल यो दक्षिण मूर्ति हमार जो पूर्वज हम ये बाबू हम जो बतरा हो ये बाबू हिसाब से कि पहले यहाँ काली मैया मूर्ति थी हमारी इतनी, और पार गरसेर में पाठक जी लोग रहते हैं रूनी वहाँ उन्हें बीच में हरजू मंदिर थी। ठीक है, तो हरजू मंदिर मुख वारे छी, काली मैया मुख पारे छी। तो हरजू वार कखजी देखला जब रंगील चंगी तो वो खत्म हो जाए, काली मैया पार थी वो खत्म कर सी। तो हमर जो हमर छोड़ है मतलब जो पितरों बतरा हो तो पितरों हिसाब से हरजू मुख पुराना करीगो मंदिर मुख काली मैया हमारे तले खींच फिर यहाँ एक गौ धरी गई थी। अच्छा, ये नाम चंद्रू को नहीं भाई पहाड़ी भाषा में गौ धरी भाई, और मैया असली मैया मूर्ति हमारे यहाँ से नहीं। अच्छा, तो यहाँ कब बैठे मूर्ति बतूना ये तो हम जब पैदे हम तब देखने लगा ऐसा कंडीशन में भाई, ऐसा कंडीशन में भाई। अच्छा, क्या क्या की मूर्ति बहनी है? 52 साल उम्र मिल रहा है, मैं ऐसा देखने होगा पहली बार क्वेश्चन में पता नहीं। अच्छा, क्या क्या की देवता की मूर्ति बहनी? या तो हम काली मैया मूर्ति बतनी में बकाए कोई देवता मूर्ति तो जानकारी हमको नहीं है। आस्था बहुत बड़ी चीज है। स्थानीय देवताओं पर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में बहुत विश्वास किया जाता है। इस स्थान की भी वही महत्ता है। मटेना गांव के लोग किसी भी कामकाज के लिए बाहर निकलते हैं तो यहाँ सिर झुकाना नहीं भूलते। स्थानीय लोगों का मानना है यहाँ विराजी देवी उनकी हर मुसीबत में मदद करती है। थोड़ी यहाँ ताकत के बारे में थोड़ा तुम के बताओ सकते हो। बहुत बड़ा हम कहे भैर बनो डर लागे हमको, और यहाँ पे हम घर पे जाना बगे यहाँ तक डर लागे, यहाँ डर दूर हो जाए। भैर बनो मैया मंदिर जैसे क्रॉस करो डर हमारे साफ हो जाए। अच्छा, मैया साक्षात मैया छे। अच्छा, तो यहाँ के कामकाज हो कब पूज पाठ हो? बिल्कुल है, अखंड रामायण हुए। लोग यहाँ क्यों नहीं मैया का छौला पूजनी है चक्र बड़े में छौला पूजी जाती बलि नहीं हुई। और रामायण में विचार है नॉर्थ में रामायण करने हम नाटक हो गई बिरादरी में, तो नॉर्थ में तो रामायण करने विचार हो मर 2-3 बार रामायण अखंड रामायण हो गया मंदिर में। भगत लोग कतरनी पूछपाठ मतलब नॉर्थ में आते नहीं, तुम देखना मूर्ति में लोगों तो मैया शक्ति भय। अभी स्थान को लेकर काफी रिसर्च की जरूरत है। पुरातत्व विभाग समेत इतिहासकारों को इसकी जांच करनी चाहिए। अगर जांच पड़ताल होगी तो मिट्टी में दबी इन मूर्तियों का
वास्तविक समय और इनकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल सकेगी। ये चंदकाल की है, कत्यूरी वंश की है या उससे भी पहले की है, हर राज से तभी पर्दा हट सकेगा। बीइंग घुमक्कड़ की कोशिश रहती है आपको देश के कोने कोने में छिपी अद्भुत अकल्पनीय स्थानों के बारे में बताएं। उसी कड़ी में मटेना गांव के इस मंदिर के बारे में आपने जाना। अगर आप कभी इस स्थान को देखना चाहें तो बागेश्वर जिले की गरुड़ तहसील में आइए। यहाँ किसी से भी मटेना के बारे में पूछेंगे तो वो आपको खुद गांव की तरफ ले चलेगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द ही एक नई घुमक्कड़ी के साथ हाजिर होंगे।